ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। राहुल, विपिन और मुकेश निकले थे छुट्टियां बिताने के लिए, और छुट्टियां बिताने के लिए उन्हें राजस्थान से अच्छी जगह कहीं नहीं सोची, क्योंकि बाकी जगह वो घूम रखे थे। राजस्थान बचा था और आज वो इन छुट्टियों में वो कसर भी पूरी करने वाले थे। रात का वक्त था। उन्होंने काफ़ी लंबे समय से ड्राइविंग की थी। तीनों बारी बारी ड्राइविंग कर रहे थे, जिसकी वजह से वो तीनों थक गए थे, और सबसे बड़ी बात वो नशे में थे। उनसे ड्राइविंग हो नहीं रही थी, इसलिए रात के तकरीबन 10 बजे वो एक होटल की तलाश करने लगे। और जैसे भगवान की कृपा उन पर बनी हो, उन्होंने देखा कि एक होटल है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और फिर उन्होंने गाड़ी को पार्क किया और घुस गए सीधा होटल में। राहुल, विपिन और मुकेश काफ़ी अच्छे दोस्त थे, लेकिन नशा करने के बाद वो बिल्कुल बदल से जाते थे। उनका व्यवहार काफ़ी अजीब हो जाता था, जिस कारण से वो रिसेप्शन पे गए और रिसेप्शन वाले ने उन्हें देखकर उनका स्वागत किया और कहा, वेलकम सर, आपका स्वागत है हमारे होटल में, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। वो तीनों नशे में थे, इसलिए उन्होंने काफ़ी बुरे लहजे से बोला कि हमको रूम चाहिए, क्या भाड़ा है रूम का, और हमको बिल्कुल अच्छा रूम चाहिए, हमको कोई कमी नहीं चाहिए, समझा क्या। रिसेप्शनिस्ट समझ गया कि ये तीनों नशे में हैं, इसलिए उसने बहस करना ज़रूरी नहीं समझा और उसने बताया कि अच्छा सर, रूम तो हमारे पास कई सारे हैं, और अभी आप काफ़ी अच्छे वक्त पर आए हैं, हमारे पास ऑफ़र भी है। हम आपको 2000 रुपीज़ में 3 दिन स्टे कराएंगे, और साथ ही साथ हम आपको टूर भी देंगे। यहाँ आसपास काफ़ी खूबसूरत जगहें हैं, हम वहाँ का आपको टूर करवाएंगे। और अगर आपको सिर्फ रहना है तो आपको 2000 रुपये देने पड़ेंगे। आप 3 दिन यहाँ रह सकते हैं, लेकिन आपको एक ही रूम में रहना पड़ेगा। और अगर आप हमें 3000 एक्स्ट्रा देंगे तो हम आपको टूर भी कराएंगे, मतलब 5000 में आपका 4 दिन का रहना हो जाएगा, और फिर आप घूम फिर भी लेंगे। बताइए मैं क्या आपकी सेवा करूं। इतना सस्ता सुन के वो तीनों हंसने लगे, और राहुल ने कहा कि अच्छा, इतना सब कुछ इतने सस्ते में। अरे भाई, हम भिखारी नहीं हैं, रूम तो अच्छे हैं ना, पता चले चेक इन करवा लिया और फिर वहाँ रूम में जाके देख रहे हैं कि पंगे ही पंगे हैं। ऐसा लफड़ा नहीं चाहिए भाई हमें। जिसके जवाब में रिसेप्शन वाले ने अपने एक होटल के स्टाफ को बुलाया। वरुण, सर को ज़रा रूम दिखा दो, और सर को जो रूम पसंद आए वो उन्हें दे दो। वो होटल का स्टाफ उन तीनों को लेके एक रूम में लेकर गया, और पहला रूम ही उन तीनों को पसंद आ गया। राहुल, विपिन और मुकेश तीनों को वो रूम पसंद आया। विपिन ने बोला कि राहुल, रूम तो अच्छा है, ले ले इसको ले ले, मेरे को तो नींद आ रही यार, मैं जा रहा सोने, मेरे को डिस्टर्ब मत करना। इसको आईडी दे यार, ये इसको आईडी दे, चेक इन वगैरह जो करना है कर देगा, सुबह कोई साइन करना है तो करवा लेगा, मैं जा रहा सोने। ये कहकर विपिन वहीं पर सो गया। वो वहीं पर सो गया, और फिर उन दोनों ने अपनी अपनी आईडीज़ और साथ में ही उस तीसरे दोस्त की आईडी भी उस होटल के स्टाफ को दे दी, और फिर कहा कि देख भाई, हमने अपना काम कर दिया, हमको डिस्टर्ब मत करना। उन्होंने रात गुजारी, सुबह हुई, और सुबह जब उनकी आंखें खुली तो वो काफ़ी फ्रेश फील कर रहे थे। उन्होंने आसपास का नज़ारा देखा, काफ़ी खूबसूरत था, और रात के वक्त तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, नशा ही इतना ज़्यादा था। लेकिन सुबह सुबह उन्होंने ध्यान दिया कि जगह वाकई काफ़ी अच्छी है, इसलिए वो काफ़ी खुश थे। वो फिर बाथरूम में गए, फ्रेश वगैरह होके सीधा नीचे उतरे और रिसेप्शन वाले से पूछा कि अरे भाई, ज़रा यहाँ घूमने के लिए कोई अच्छी जगह है। रिसेप्शन वाला समझ गया कि नशे की वजह से ये रात की बातें भूल गए, और उसने फिर से उसी स्कीम के बारे में बताया, और राहुल और उसके 2 दोस्त काफ़ी खुश हो गए। उन्होंने डील फाइनल करी और टूर पे निकल गए। शाम को टूर ख़त्म करने के बाद रात के वक्त वो तीनों वापस आए, लेकिन शाम के वक्त ही वो ठेके पे पहुंच गए और दारू की कई बोतलें लेकर उन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो वापस से नशे में हो गए। नशे के कारण उन्होंने फिर से वही व्यवहार करना शुरू कर दिया।
नशे में ही राहुल उस टूर कराने वाली गाड़ी से उतरा और फिर वो इतना ज़्यादा नशे में था कि उसे महसूस ही नहीं हो रहा था कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। नशे में ही उसको टॉयलेट लगी और होटल के बाहर ही एक पेड़ था, वो वहाँ पर टॉयलेट करने वाला ही था। तभी एक होटल के स्टाफ की नज़र वहाँ पड़ गई और वो भागता हुआ राहुल को रोकने के लिए गया। और राहुल को इस बात से इतना गुस्सा आया कि उसने उस स्टाफ को बहुत बुरा भला कह दिया। क्यों बे, तेरी औकात क्या है? मेरे को हाथ कैसे लगाया तूने? हैं? रुक, अभी रुक, तेरे मालिक से तेरी कंप्लेन करके तेरी नौकरी नहीं खाई ना मैंने, तो मेरा नाम राहुल है, रुक जा। ये बोलते हुए तन्नाता हुआ राहुल होटल में घुसा और रिसेप्शन वाले से बोला, ये कैसा स्टाफ रखा हुआ तुमने? इन्हें तमीज़ नहीं है कि गेस्ट से कैसे बातें की जाती है, कैसे उनसे बिहेवियर किया जाता है? ऐसा अनप्रोफेशनल स्टाफ मैंने आज तक नहीं देखा। फिर उस होटल के स्टाफ ने बताया कि राहुल क्या करने जा रहा था और ये बात सुनते ही उस रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि सर, मैं बता दूं कि आप हमारे गेस्ट भले ही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करोगे। आपने थोड़े से पैसे देकर खरीद नहीं लिया इस होटल को। आपकी सुविधा के लिए हमने इतने सारे टॉयलेट्स बनाए हैं होटल में, तो क्या ज़रूरत है आपको हमारे होटल के बाहर टॉयलेट करने की? मेरा होटल का स्टाफ बिल्कुल सही है, ये आपकी गलती है, आपको समझना चाहिए। ऐसे बिहेवियर आपको शोभा नहीं देता। और आपको कोई प्रॉब्लम है तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपके पैसे रिफ़ंड करता हूँ, आप जा सकते हैं यहाँ से अपना सामान उठा के। ये सब सुन के राहुल काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। विपिन और मुकेश ने राहुल को समझा दिया और उसे अपने साथ लेके होटल के रूम में चले गए। मामला शांत हुआ और वो तीनों सो गए, लेकिन राहुल के दिमाग में वही सारी बातें गूंज रही थी। अबे, ये 2 कौड़ी का रिसेप्शनिस्ट मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकता है? इसको तो मैं देख लूँगा। क्या मुझे मूतने से मना किया? अभी जाके उसी पेड़ पे मूतूंगा, देखता हूँ क्या कर लेगा। नशे की हालत में धुत राहुल जैसे तैसे हिलता डुलता होटल के कमरे से बाहर निकला और फिर होटल के बाहर चला गया और उसने वही काम किया जो उसे करने के लिए मना किया गया था। और वो गलत काम करते करते बोला, मेरे को मना कर रहा था 2 कौड़ी का रिसेप्शनिस्ट, कर दिया। पता नहीं क्या समझ रहा था अपने आप को, मुझे रोकेगा? अच्छा वह मेरे शहर में नहीं है, वरना मार मार के भूत बना देता। राहुल को तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मना किया था ना, अब भुगतोगे तुम। और इतनी तेज चिल्लाने की आवाज सुन के राहुल की हालत खराब हो गई और वो भागता हुआ होटल में गया और उसने देखा कि सब कुछ नॉर्मल है। वहाँ पर पहले की तरह ही वो रिसेप्शनिस्ट नहीं था। राहुल को पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही गई है, इसलिए वो तुरंत होटल के रूम में भागता हुआ गया और अपने दोनों दोस्तों को उठाकर बोला, अबे यार गड़बड़ हो गई, मेरे को नीचे वो बहसबाजी हो गई थी ना, मना किया था कि बाहर टॉयलेट नहीं करना, मैं करके आ गया बे। जिसके जवाब में उन दोनों ने बोला, अबे तो क्या हो गया बे, कर दिया, कौन सा पहाड़ टूट गया, कुछ नहीं होता, सो जा। और फिर राहुल ने बोला, अबे पहाड़ नहीं टूटा, वहाँ मुझे इतनी तेज की चीख सुनाई दी ना कि मेरे कान के पर्दे हिल गए। वो दोनों ये बात सुन के हंसने लगे और विपिन ने कहा कि अबे जब बस की नहीं होती पीना तो क्यों पीता है? कल से तेरे को मैं 10 वाली फ्रूटी पिलाऊंगा, तेरे बस की नहीं है पीना, पता नहीं बेवड़ा कहीं का, चल सो जा। राहुल की बातों का किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन राहुल को सब समझ आ रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। राहुल ने विपिन को फिर उठाया और कहा कि अबे सुन, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, चलना नीचे देख कर आते हैं। जिसके जवाब में विपिन ने बोला कि भाई नशा हो गया है तुझे, जिसकी वजह से तुझे चीख सुनाई थी, समझा? और अब सो जा
और सोने थे। उस डरावनी चीख को सुनने के बाद राहुल का गला सूख रहा था, जिसकी वजह से उसने पानी की बोतल उठाई और पानी को पीना शुरू कर दिया। पानी पीने के बाद वो बेड पे सोने के लिए गया तो वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, क्योंकि बेड थोड़ा छोटा था और उसे जगह कम लग रही थी। इसके लिए वो राहुल सोफे पे चला गया सोने के लिए। रात के तकरीबन 3 बजे राहुल की आंख खुली और उसने जो देखा उसे देखकर उसकी हालत ख़राब हो गई। उसने देखा कि रिसेप्शन का वो आदमी उसके सामने खड़ा है और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मना किया था ना, फिर भी वही काम किया तूने। और फिर से इतना सब सुनने के बाद राहुल की हालत ख़राब हो गई। राहुल भागता हुआ अपने दोनों दोस्तों को उठाने के लिए गया, लेकिन उसने देखा कि उसके दोनों दोस्त बेड पे नहीं। उसकी और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। डर उसकी रगों में दौड़ने लगा था। उसका सारा नशा उतर गया था। उसे घबराहट हो रही थी। तभी अचानक से फिर से उसके कान में कोई आवाज़ दस्तक देती है। मना किया था ना, अब घबरा क्यों रहे हो? अब कुछ भी नहीं हो सकता, घबराओ मत। अब तुम्हें हमारे साथ यहीं रहना पड़ेगा। राहुल काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और अपने दोस्तों का नाम पुकारने लगा, लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आया। वो रूम के बाहर गया। उसको लगा कि उसके दोस्त बाहर होंगे। पूरा होटल उसने तलाश मारा, लेकिन उसके दोस्त कहीं भी नहीं थे। पूरा होटल सुनसान खाली पड़ा था। उसके दोस्त कहाँ गए? रिसेप्शन वाले कहाँ गए? स्टाफ कहाँ गया? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से उसकी नज़र होटल के बाहर पड़ी, उसी पेड़ पे पड़ी जहाँ राहुल ने गलत काम किया था। और राहुल ने देखा कि उस पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है। राहुल उस पेड़ के पास गया और उसने देखा कि उसके दोनों दोस्त उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। और राहुल तुरंत दौड़ता हुआ, रोता हुआ, डरता हुआ, घबराता हुआ, सहमता हुआ अपने दोस्तों के पास आया और उसने देखा कि उसके दोनों दोस्त हंसते खेलते बात कर रहे हैं उसी पेड़ के नीचे। राहुल ने उसे सारी बातें बताई और फिर उन दोनों ने हंसते हुए एक साथ कहा कि अब क्यों घबरा रहा है? गलत काम करते हुए तो घबराया नहीं। हाँ? सही तो कह रहे हैं सारे। लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं, है ना? तू भी तो वही है, मना किया था, नहीं माना, अब बुकर। फिर से कुछ डरावनी बातें, फिर से एक डरावनी चीख। ये सुनते ही राहुल ने अपने कान बंद कर लिए और आंखें भी। और जैसे उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि उस पेड़ के नीचे कोई भी नहीं था। राहुल वापस से भागता हुआ होटल में घुसा और उसने देखा कि रिसेप्शन पे रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ है। और राहुल भागते हुए उस रिसेप्शन वाले आदमी के पास गया और बोला कि मेरे दोस्त कहाँ है? मेरे दोस्त मुझे मिल नहीं रहे, वो होटल के रूम से गायब है। जिसके जवाब में उस रिसेप्शन के आदमी ने सीटी बजाते हुए बोला कि क्या सर, नहीं मिल रहे? मुझे क्या पता कहाँ गए, मेरे को तो कुछ नहीं पता। ये सुनते ही राहुल गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा कि क्या मतलब मुझे नहीं पता? मेरे दोस्त होटल के कमरे से गायब हो गए, तुम्हें नहीं पता? ऐसा कैसे हो सकता है? देखो देखो, मेरे दोस्तों को वापस कर दो। मुझे पता है उस मेरे दोस्तों को तुमने ही कहीं बंद करके रखा है, तुमने ही उनके साथ कुछ ना कुछ किया है। जल्दी, वरना मैं पुलिस में FIR करवा के तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए जेल में सड़ने के लिए भेज दूंगा। जिसके जवाब में उस रिसेप्शन वाले ने कहा कि क्या कहा आपने? पुलिस वाले को? अच्छा, पुलिस वालों को मेरे बारे में बताओगे? ठीक है, बता देना। देखो, एक पुलिस वाले आ ही गए हैं। राहुल ने एंट्रेंस पे देखा तो एक पुलिस वाला होटल के अंदर आया था और उस पुलिस वाले को देखते ही राहुल भागता हुआ उस पुलिस वाले के पास गया और कहा कि
सर 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 इस होटल में बहुत कुछ गड़बड़ है। मैं और मेरे दोस्त कल ही आए थे और मेरे दोस्त गायब हो गए हैं यहाँ से। इस रिसेप्शन वाले को पकड़ो, इसी को पता है, इसने कुछ ना कुछ मेरे दोस्तों के साथ किया है। सर इसे पकड़ो। इतना सब बोलने के बावजूद भी उस पुलिस वाले ने राहुल को ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे राहुल वहाँ पर हो ही ना। वो पुलिस वाला धीरे धीरे चलता हुआ रिसेप्शन वाले आदमी के पास गया और बोला कि क्या हाल है भाई साहब? अरे अकेले अकेले कहाँ किससे बतिया रहे हो? ये सुनते ही राहुल के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। वो वापस उस पुलिस वाले के पास भागता हुआ गया और वही सब बातें बोलने लगा, लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आया। वो पुलिस वाला ऐसे नज़रअंदाज कर रहा था जैसे राहुल वहाँ पर हो ही ना। और फिर रिसेप्शन वाले ने बोला कि कुछ नहीं सर, अब रात के टाइम थोड़ा गाना वगैरह गुनगुना लेते हैं, तो आपको लगा होगा कि बात कर रहा हूँ किसी से। गाना गुनगुना रहा था मैं, सीटी बजाता हुआ। पुलिस वाला ये सब बातें सुन के हंसने लगा और राहुल की आंखें चौड़ी होने लगी। और फिर राहुल की आंखों में आंसू थे। वो पुलिस वाला नॉर्मल बातचीत करके वहाँ से चला गया और रिसेप्शन वाला आदमी राहुल से बोला कि अरे पुलिस वाला आया तो था, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे दोस्त गायब हो गए हैं। क्या हो गया? तुम तो मुझे ज़िंदगी भर के लिए जेल भिजवाने वाले थे ना, क्या हो गया? राहुल को लगा कि वो पुलिस वाला इसी रिसेप्शनिस्ट के साथ मिला हुआ है, इसलिए उसने कुछ नहीं किया। राहुल वहाँ से भागता हुआ बाहर गया और इधर उधर भागने लगा पागलों की तरह। कई लोग उसे मिले और कई लोगों से उसने मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद तो क्या, उसका जवाब देना भी वाजिब नहीं समझा। वो कई सारे लोगों के पास जाके हाथ जोड़ता हुआ मदद की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात सुनी या नहीं सुनी ये तो भगवान ही जाने। सब उसे नज़रअंदाज करके अपने रास्ते पे चले जा रहे थे। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। आखिर राहुल के साथ ये सब हो क्या रहा है? पहले उस पुलिस वाले ने राहुल को नज़रअंदाज किया और अब ये सारे लोग उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। आखिर राहुल के साथ ये क्या हो रहा है, ये राहुल को भी समझ नहीं आ रहा था। राहुल फिर से भागता भागता होटल के अंदर वापस घुसा और रिसेप्शनिस्ट की कॉलर पकड़ते हुए बोला कि क्या किया तूने ऐसा? ये सब मुझे पता है, इसके सब के पीछे तेरा हाथ है। देख, सब कुछ वापस ठीक कर दे, मेरे दोस्तों को लौटा दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। रिसेप्शन वाला आदमी ये सब सुन के हंसने लगा और उसने कहा कि अच्छा तू मुझे मारेगा? तू मुझे मारेगा? मार मार। राहुल ये सुन के इतना गुस्से में आ गया कि उसने पास में पड़े एक भारी सी चीज़ से रिसेप्शन के उस आदमी को मारने की कोशिश की, लेकिन उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें और भी ज़्यादा चौड़ी हो गई। उसने देखा कि वो भारी सी चीज़ उस रिसेप्शन वाले आदमी के आर पार हो गई। उसे वो चीज़ लगी ही नहीं और अब राहुल समझ गया था कि वो जितना सोच रहा है ये मामला उससे ज़्यादा बदतर है। राहुल घबराता हुआ वहाँ से भागा और अंधों की तरह, पागलों की तरह उस अनजान सी जगह पे भागता रहा इधर से उधर कि कहीं पर कुछ मदद मिल जाए, कहीं पुलिस स्टेशन मिल जाए, कहीं से तो कुछ मदद मिल जाए, कहीं से तो उसके दोस्त आज़ाद हो जाएं। आखिर कहाँ गए उसके दोस्त? यही सब परेशान कर रहे थे। ये सवाल उसके दिमाग को काफ़ी पागलों की तरह भागने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन उसे एक आस की उम्मीद मिली। उसने देखा कि एक पुलिस स्टेशन है। वो पागलों की तरह भागता हुआ पुलिस स्टेशन में घुस गया। उसने देखा कि एक कांस्टेबल वहाँ पर सो रहा है और राहुल उस कांस्टेबल के पास जाके बोला, सर 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 मेरी मदद कर दो सर। सर सर मेरे दोस्तों को ना कब्जे में कर लिया है सर, मेरे दोस्तों को ना किसी ने पकड़ लिया है और पता नहीं कोई मेरी मदद नहीं कर रहा सर, बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक आया हूँ सर, मेरी मदद कर दो सर। और उस कांस्टेबल ने राहुल को भी बाकी सब की तरह ऐसे नज़रअंदाज कर दिया जैसे राहुल वहाँ पर हो ही ना। राहुल फिर भागता हुआ एक और कांस्टेबल के पास गया, लेकिन उसने भी यही करा। राहुल फिर इंस्पेक्टर के पास भागता हुआ गया, उसने भी यही करा।
हर तरफ से नज़रअंदाज होकर राहुल पागल सा होने लगा और पुलिस स्टेशन से भागता हुआ एक जगह पर रुक गया। राहुल पागलों की तरह भागता हुआ एक बस स्टैंड पे पहुंचा और वहां पर भी कुछ लोगों से मदद मांगी, लेकिन हर किसी ने उसको नज़रअंदाज करके अपना रास्ता नापना ही ठीक समझा। थका हारा राहुल एक बस स्टैंड के उधर बैठ गया अकेले में। उसके बगल में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। असल में वो एक साधु था। राहुल को लगा कि वो साधु भी राहुल को नज़रअंदाज कर देगा। यही सब सोच सोच के कि उसके दोस्त कहाँ गए, वो रो रहा था। तभी अचानक से उस साधु बाबा ने बोला कि बेटा, गलती क्यों करते हो ऐसे कि बाद में रोना पड़े। राहुल अपने आसपास देखने लगा कि ये बूढ़ा आदमी किससे बात कर रहा है। फिर जिसके जवाब में वापस से उस बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटा, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। तुम्हारा नाम राहुल है ना? है ना? तुम्हारे दोस्त लापता हो गए, तुम्हें ऐसा लग रहा है। राहुल उस बाबा के पैरों में गिर के रोने लगा और उसने कहा कि बाबा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने नशे में एक गलती कर दी, उसकी सज़ा मुझे इतने भयानक रूप में मिल रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मुझे बचाइए। एक वादा करो बेटा, कभी भी ऐसे गलत काम नहीं करोगे। नशा इंसान को हमेशा गलत रास्ते पे ले जाता है और मुझे लगता है कि इतनी सज़ा तुम्हारे लिए काफ़ी है। जाओ, वापस से उस होटल में जाओ। तुम हमेशा खुश रहो बेटा, लेकिन वापस से गलत काम, कोई भी गलत काम मत करना। मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरी बात समझ के होगी। जाओ वापस अपने होटल। राहुल जैसे तैसे रोता हुआ वापस से होटल जाने लगा। सुबह हो गई। पूरी रात राहुल ने ऐसे बिताई थी। वो होटल में घुसा और उसने देखा कि उसके दोस्त रिसेप्शन पे बैठे हुए हैं। उनके हाथ में सामान है और वो राहुल को कहे जा रहे हैं, अबे पता नहीं कहाँ चला गया रात को। एक तो इतनी पीता है ना वो, कसम से परेशान। हम इतनी नहीं पीते जितना वो पीता है, और पता नहीं कहाँ चला गया। राहुल उनके पास गया। अबे तुम यहाँ हो? कहाँ थे पूरी रात? अबे कहाँ थे? राहुल ने बहुत कुछ बोला अपने दोस्तों से, लेकिन उसके दोस्तों ने भी उसे नज़रअंदाज कर दिया। अब ये देखकर राहुल पागल सा हो गया कि ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। राहुल भागता हुआ बाहर गया और उसके दोस्त भी भागते हुए बाहर आए, और राहुल ने जो देखा उसकी आंखें और भी ज़्यादा चौड़ी हो गई। उसने देखा कि उसका खुद का शरीर उस पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। राहुल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो तो खुद यहाँ खड़ा है, तो वो क्या है जो वो अपनी आंखों के सामने देख रहा है। राहुल के दोस्त भागते हुए उसके शरीर के पास गए और रोने लगे कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। राहुल की सांसें चल नहीं रही थी और वो रिसेप्शन वाला आदमी राहुल को देखता हुआ हंस रहा था और राहुल के कान में बोला कि अब समझ आया कि बात जब नहीं मानते गलत काम करने का नतीजा क्या होता है। राहुल अब समझ गया था कि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल चुकी है, जिसकी वजह से कोई भी उसे देख नहीं पा रहा है। हर कोई उसे नज़रअंदाज कर रहा है। तभी अचानक से उस होटल के बाहर से वही साधु बाबा गुजर रहे थे और उन्होंने राहुल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए हाँ में इशारा किया, और उनके हाँ में इशारा करते ही राहुल को एक ज़ोर का झटका लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और फिर जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो अपने शरीर में है। ये सब देखकर राहुल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो ठीक हो गया था
राहुल भागता हुआ उस बाबा के कदमों में गिर गया। राहुल के दोस्त ये सब देख के हैरान थे कि ये सब क्या हो रहा है। राहुल की सांसें तो चलना बंद हो गई थी, तो ये अचानक से चमत्कार कैसे हुआ। ये सब देखकर राहुल के दोस्त भी हैरान थे और काफ़ी खुश भी। और तभी अचानक से उन्होंने राहुल से कहा कि अबे तू मर के जिंदा हो गया। अबे लेकिन तू पैर किसके पकड़ रहा है? राहुल ने ऊपर देखा और वो बाबा मुस्कुराते हुए गायब हो गए। राहुल समझ गया कि वो बाबा उसकी मदद करने के लिए आए थे और वो अब चले गए। राहुल ने सारे गलत काम छोड़ दिए और अपने दोस्तों से भी छुड़वा दिए। सारे नशे, सारा घमंड, सारी गुस्सा, सारा ईर्ष्या, सब कुछ बुरी आदतें उन्होंने छोड़ दी और एक अच्छा जीवन जीने लगे। क्योंकि अब राहुल को अच्छे से पता था कि गलत कामों का क्या नतीजा होता है।